देखते हैं जेई का एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जो 2025 के जेई में पूछा गया है अप्रैल वाले में। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ mod x minus 2 का स्क्वायर प्लस mod x minus 2 इक्वल टू 0 एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2 mod x minus 3 minus 5 इक्वल टू 0 इज और हमारे पास ऑप्शन में 24 30 36 एंड 26 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन लेते हैं mod x minus 2 का स्क्वायर प्लस mod x minus 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सीधे सीधे एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो यहाँ पे मैं x minus 2 को a पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेगा क्या, a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आते हैं, या तो a इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा या a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब a हम किसको पुट किए हैं, x माइनस 2 को। ठीक है, किसको, मॉड x माइनस 2 को। तो मॉड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 हो गया यहाँ से, या मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया। अब मॉड का आंसर तो माइनस में आता नहीं है, तो इस आंसर को हम कर देंगे रिजेक्ट। अब बाकी बचे हुए इसको मैं करूंगा सॉल्व, इससे देखते हैं क्या आता है। मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा और दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 होगा। दो आंसर होंगे इसके। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 2, यानी x इक्वल टू 1। एक हमारे पास आंसर आया 3, एक हमारे पास आंसर आया 1। ठीक है, दोनों आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था, तो x ग्रेटर देन 2 आया था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले केस में मैंने x माइनस 2 लेस देन 0 लिया था, यानी x जो है वो लेस देन 2 है, इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों आंसर को हम लेंगे, तो हमारे पास तो आंसर आ गया क्या, x इक्वल टू 3 एंड 1। ये पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 मॉड के अंदर है माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें भी दो केस बनेंगे। केस 1 बनेगा इसमें x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी इसको मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 3। और केस नंबर 2 जो बनेगा उसमें x माइनस 3 लेस देन 0 होगा, यानी x इज लेस देन 3 होगा। तो सबसे पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। जब केस 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि x माइनस 3 हम पॉजिटिव लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये तो हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन केस 1 हमारा क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, तो इसको मैं कर दूंगा रिजेक्ट। केस 1 तो हो गया रिजेक्ट। केस 2 पे आते हैं।
केस टू देखते हैं। केस टू क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन 3 है। जब लेस देन का केस आता है तो मॉड फंक्शन क्या करता है, माइनस के साथ बाहर आता है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ बाहर आएगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस 2x-3 -5 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -6 -5 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -11 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको क्या, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में होता है, और नीचे होता है 2a। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम x को फाइंड करते हैं। तो x को यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखते हैं। b की जगह पे हमारे तो आ जाएगा -2, ठीक है, प्लस माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर -4 1 -11 नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 48/2, यानी हमारे पास जो x आ गया वो क्या आ गया, -2 प्लस माइनस 4√3/2। इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब यदि 2 कॉमन वगैरह ले लेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा -1 प्लस 2√3 एंड -1 माइनस 2√3। दो वैल्यू आ गई, एक ए वाली एक ए वाली। अब हमको देखना है कि जो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि हम x इज लेस देन 3 लिए हैं, x इज लेस देन 3 लिए हैं, तो ए वाला तो एक्सेप्ट हो गया पहले ही, ठीक है। x इज क्या है, लेस देन 3 है, तो ए वाला तो एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे तो √3 की वैल्यू होती है हमारी करीब 1.72। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 2 इंटू 1.7 तो हो जाएगा -1 प्लस 3.4, यानी 2.4 आ गया। ए भी क्या आ गया, लेस देन 3 आ गया, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आप देख लो क्या फाइनल आंसर आ गया, एक्स आ गया -1 प्लस 2√3 एंड -1 -2√3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो ये क्या है, आंसर है, ये भी आंसर है। हमारे पास 4 रूट आ गए। अब इनका मुझे कर देना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। तो क्या था वो, 3 का स्क्वायर आया था प्लस 1 का स्क्वायर आया था, ठीक है, प्लस कर देंगे -1 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2√3 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये तो आ गया 10 प्लस, इसको सॉल्व कर लो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 प्लस 12 माइनस 4√3 प्लस आ जाएगा प्लस 4√3, फिर प्लस 1 प्लस 12 माइनस 4√3, इसको इससे कैंसिल कर दो। फाइनल हमारे पास आ गया 36 आंसर। और ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी।